बचाओ 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 बचाओ। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाइए। ये घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ मत। मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तंग करे लड़की को? देख, रुक जाओ। कौन हो? क्या चाहिए? छोड़ दो लड़की को। ले आओ लड़की को, चलो जल्दी करो। बचाओ। अभिज्ञान, मैं शौर्या बोल रहा हूँ। जब मैं हॉस्पिटल से निकला, मेरी आंखों के सामने कुछ गुंडे एक लड़की को उठा के ले गए। उनके पास हथियार भी है, उन्होंने मुझ पर हमला भी किया है। वो जोगेश्वरी की तरफ जा रहे हैं। प्लीज मुझे मत मारिए। नहीं, मेरी बात सुनी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझसे गलती हो गई। आई एम वेरी सॉरी। अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, देखिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं आपके काम के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। मैं तो क्या सारी दुनिया को बताना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल चुप रहूंगी, अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलूंगी। मुझे जाने दीजिए, मैं चुप रहूंगी। अभिज्ञान, जोगेश्वरी की तबेले के पास 40 मीटर की दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। कार यहीं रुकी है। बचाओ। चुप। सर, शौर्य सर फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अपना फोन साइलेंट पे रखा होगा उसने, ताकि किसी को उसके वहां होने का पता न चले। ओह गॉड, इसका मतलब शौर्य सर वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये बाइक तो शौर्य की है। सर, मतलब शौर्य यहीं पे। शौर्य! 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 सर, आर यू लिसनिंग? सर, शौर्य घबराओ मत, हम लोग यहीं पे हैं तुम्हारे साथ। वो लड़की कहाँ गई अब? सर यू रिलैक्स प्लीज। कौन है यहाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे उस लड़की की जान बचानी है, छोड़ो। कोई है यहाँ पे? वो लड़की यहाँ थी और वो आदमी वहां पे था। शौर्य, अगर वो लड़की यहाँ थी तो गई कहाँ?
ऊपर कहीं नहीं है वो। लेकिन अभिज्ञान, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की यहाँ पे थी और मैं यहाँ से, उस आदमी ने उस लड़की को मार दिया होगा। शौर्य रिलैक्स, मुझे सोच के बताओ कि जब तुम यहाँ पहुंचे तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? उसने उस लड़की को मार दिया। उसने उस लड़की को मार दिया। मैं उसे बचा नहीं पाया। शौर्य, तुम्हारी गलतफहमी है। यहाँ कोई लड़की नहीं है और कोई लाश नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे वो लड़की खड़ी थी, वहां पे वो आदमी था। सर ये देखिए। गोली तो चली है, देखा, लेकिन उस लड़की की लाश कहाँ गई? वो आदमी उसे ले गया होगा उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वो जानता था कि तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो। लेकिन शौर्य, इतनी रात को उस लड़की की लाश को लेके कैसे जाएगा? किस? उसकी गाड़ी से। गाड़ी? जिस गाड़ी में वो उस लड़की को यहाँ लेके आया था। लेकिन वो गाड़ी तो बाहर खड़ी है। What? आराम से, हमेशा जल्दी में रहते हैं आप। खुद की जरा भी परवाह नहीं है। अपना चुपचाप मेरे साथ चलिए। आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? I mean, हमारी टीम का क्या होता? कुछ मिला? नहीं शौर्य, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर उस आदमी ने लड़की का खून किया है तो वो अपनी गाड़ी यहाँ के छोड़ के गया है। हो सकता है उसने लाश कहीं और छुपाई हो और पुलिस के डर से गाड़ी यहीं छोड़ गया। इस केस में उस विक्टिम और आदमी के अलावा ये गाड़ी भी इंपॉर्टेंट है। दामिनी, सर, पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। तब तक इस गाड़ी को फॉरेंसिक में जांच के लिए ले चलते हैं। अजीब बात है, एक आदमी पुलिस ऑफिसर पे गोली चलाने की कोशिश करता है, अपनी गाड़ी क्राइम स्पॉट पर ही छोड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि या तो वो किसी से भी नहीं डरता या फिर वो चाहता है कि पुलिस उस तक पहुंचे। बाय द वे, शौर्य कैसा है? सर, उसे काफी ज्यादा चोट आई है। बिल्डिंग के आसपास लड़की के होने का कोई सुराग मिला? नहीं सर, हमने बिल्डिंग और सराउंडिंग्स चेक किए। अब हमारे पास सिर्फ ये कार बची है, इससे हमें कोई नई लीड मिल सकती है। प्रताप, गाड़ी में से ना पेपर्स मिले हैं ना उसके मालिक से जुड़ी हुई कोई चीज। हाँ, ये थोड़ा मेकअप का सामान मिला है। हो सकता है ये उसी लड़की का हो। ये सामान इंपोर्टेड है, बहुत मुश्किल से इंडिया में मिलता है और महंगा भी बहुत है। इससे ऐसा लगता है कि ये लड़की जरूर हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है। सर, ये ब्रेसलेट भी मिला, टूटा हुआ है। जरूर कोई ना कोई कहानी तो है। सर, शौर्य ने बताया था कि उस आदमी ने जबरदस्ती उस लड़की को इस गाड़ी में बैठाया था। हो सकता है कि उसी दौरान ये टूटा। कमाल है सर, ऐसी हालत में भी शौर्य सर ने एक एक डिटेल एकदम करेक्ट दी है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अब तक एक बात तो साफ है, उस आदमी ने पहले इस लड़की को अगवा किया, फिर उसे डराया धमकाया और शायद उसका कत्ल भी किया। सर, उस गाड़ी के ओनर की डिटेल्स मिल गई। किसके नाम पर है गाड़ी? मुमकिन है कि ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश है। नहीं सर, हमारा अजम्पशन गलत था। ये गाड़ी किसी आदमी की नहीं सर, बल्कि एक लेडी की है जिनका नाम मिसेस पूनम है। एक बात और है सर, ये गाड़ी उनकी जरूर है, लेकिन ये गाड़ी कल रात होटल स्टार शाइन के सामने से चोरी हो गई थी। मिसेस पूनम का है? हाँ, राइट है सर। पूनम जी, What nonsense! बिना अपॉइंटमेंट लिए इस तरह से आप कैसे आ सकते हैं? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। देखो, कंप्लेन में मुझे जो कुछ भी कहना था ना, मैंने कह दिया। So thank you, but no thank you. पूनम जी, हम अक्सर बगैर अपॉइंटमेंट के ही आते हैं। सो यू वेलकम बट नॉट वेलकम। ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। देखिए, जो गाड़ी आपकी कल रात को चोरी हुई थी उसमें एक लड़की का अपहरण हुआ है। और हो सकता है कि एक कत्ल करने के लिए भी किया गया हो। What? यस,
एक आदमी ने जोर जबरदस्ती करके एक लड़की का उस गाड़ी में अपहरण किया। हो सकता है उसने उसे मार भी दिया और मारने के बाद गाड़ी मौका वारदात पे छोड़ दी। Oh my God! What's happening? मैम, ये आपकी कार से कुछ सामान मिला है। आया, तो मेरा मेकअप का सामान है। पिछले हॉलीडेज में मैंने पेरिस से खरीदा था। During Fashion Week, you know? ओके, एंड दिस इज योर ब्रेसलेट। Yuck. This 7 जन्मों में मेरा नहीं हो सकता। मेरी मेड सर्वेंट भी इससे क्लासी वंस पहनती है। Anyway, इसका मतलब है कि ये ब्रेसलेट उसी लड़की का है जिसका किडनैप हुआ है। हमने आपकी पुलिस कंप्लेन चेक की थी और उस होटल में पूछताछ भी की है। काफी बड़ी पार्टी होगी। शहर के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस सभी आए होंगे। After all, होस्ट किसने किया है? तो जाहिर सी बात है इन्हीं हाई फाई गेस्ट में से किसी एक ने कार चुराई होगी, क्योंकि प्राइवेट पार्किंग में किसी और की एंट्री तो अलाउड नहीं थी। All right. Tell me, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? आपके पास अगर वो वीडियो फुटेज हो तो हम लोग देखना चाहेंगे। अगर उसमें वो आदमी हुआ तो शौर्य उसे देख के पहचान लेगा। ये रही उस रात की पार्टी का वीडियो। मैडम वो कैटरिंग वाले आ गए। लीजिए, मुझे अगली पार्टी का मेन्यू तैयार करना है। Carry on. चलो। चलिए। शौर्य, सर, गौर से देखो, अगर वो आदमी इसी पार्टी में है तो हमारे लिए केस सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सर, स्टॉप। क्या ये आदमी है? नहीं सर, लेकिन ये वही लड़की है जो उस रात अगवा हुई थी। क्या? यस सर, आई एम 100% श्योर ये वही लड़की है। लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है उसके साथ? पता नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे, ये तो हमारी निकी डार्लिंग है। निकिता, मेरे बिजनेस पार्टनर की बहू, ऋत्विक की वाइफ। आप लोगों को क्या लगता है कि इस लड़की ने मेरी गाड़ी चुराई है? नहीं, इसने आपकी गाड़ी नहीं चुराई, लेकिन ये वही लड़की है जो उस रात आपकी गाड़ी में अगवा हुई थी और जिसे उस आदमी ने मार देने की कोशिश की थी। इसका एड्रेस होगा ही आपके पास। हमारा वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। हो सकता है इस लड़की की जान खतरे में हो। लगता है मुझे जिसका डर था वो सच हो गया। सर, रुकिए प्लीज। ऋत्विक जी, हमें माफ कीजिए, ऐसे मौके पर हम दखल दे रहे हैं, लेकिन ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, हमें करना होगा। कैसी इन्वेस्टिगेशन? ये मौत कैसे हुई? एक एक्सीडेंट था। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर है, और उस मर्डर को छुपाने के लिए आप उसे एक्सीडेंट का नाम दे रहे हैं। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आप लोग जाते हैं यहाँ से, मैं कमिश्नर को फोन लगाऊं। हाँ लगाओ, लगाओ ना, मेरा भी हालो क्या दूँ मैं। शौर्य, कंटिन्यू। सर, बॉडी को नीचे उतारो। कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, हम अपनी मदद खुद करते हैं। चलिए उतारिए। सर, ये तो वो लड़की नहीं है, बल्कि वो आदमी है जिसने उस लड़की को धमकी दी थी। तो आप क्या सोच रहे थे? पिताजी है मेरे, आशीष मिश्रा। तेरा एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया। मुझे तो लगा था यहाँ पे लड़की की लाश होगी, लेकिन यहाँ तो। तुमने उस लड़के को गोली लगते हुए देखा था? नहीं सर, लेकिन बंदूक तानते हुए जरूर देखा था सर, और मैंने गोली की आवाज भी सुनी थी। सर, ये वही आदमी है जिसने उस लड़की को अगवा किया था। अगर ये गुनहगार है तो इसी की मौत कैसे होगी? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं आपसे भला झूठ क्यों कहूंगा? सर, क्या पता सर, उस लड़की निकिता ने एन मौके पर पासा पलट दिया हो और उल्टा इन्हीं पर ही गोली ताक दी। निकिता? आप मेरी वाइफ निकिता के बारे में बात कर रहे हैं?
जी हाँ मिस्टर ऋत्विक, कल हमारे ऑफिसर ने आपके पिताजी को निकिता पर गोली दागते हुए उसे धमकाते हुए देखा और हमें शक है कि इसी हादसे में इसकी मौत हुई है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे फादर इन लॉ ने मेरी जान लेने की कोशिश की? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? सर, ये क्या कह रही हैं? आपने मेरी मदद मांगी थी हॉस्पिटल के बाहर और उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आपके ससुर ने मुझ पे गोली चलाई थी और जब मैंने आपको बचाने की कोशिश की उसने आपको धक्का भी दिया था। आपने मेरी मदद जान ले... एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपको पहले कभी मिली भी नहीं हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू। ये क्या कह रही हैं आप? आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋतिक, समझाओ इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं? पर क्या? मेरे पिताजी कोई खूनी नहीं थे, कोई गन नहीं थी उनके पास। सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। मेरा यकीन कीजिए सर, ये झूठ बोल रहे हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा ये ड्रामा। हाँ, तुम यहाँ पर आके हम सब पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, अगर मैंने एक फोन कर दिया ना, तुम्हारी सबकी वर्दी उतर जाएगी, समझे? तमीज से बात कीजिए। इन्होंने निकिता की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की और आप इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कहानी बना रहा निकिता ये? आपका इंस्पेक्टर ना पागल हो गया है। ले जाकर इसका कहीं इलाज करवाइए जाके। पागल कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। मिस्टर ऋत्विक, कल रात हमारे ऑफिसर ने आपके पिताजी को निकिता पर बंदूक तानते हुए देखा। उसके बाद गोली की आवाज भी सुनी है। उसी रात आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। मयंक सर, चेक द बॉडी प्लीज। सर, निकिता जी, पूनम की पार्टी से आप कितने बजे निकले? तकरीबन 1 बजे। शौर्य, ये तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर कब मिले? सर, 8:30 बजे सर। क्या बात कर रहे हैं? 1 बजे मैं और निकिता पार्टी से साथ में निकले जब हॉस्पिटल से डैड के एक्सीडेंट के बारे में फोन आया। सर, सिर पे लगे इस घाव को देख के तो ऐसा लगता है कि मौत इसी की वजह से हुई है। मिस्टर ऋत्विक, आई एम सॉरी, लेकिन हमें बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजनी पड़ेगी और मुझे लगता है आप भी जानना चाहते होंगे कल रात आपके पिताजी के साथ क्या हुआ। सो प्लीज कोऑपरेट। मयंक, बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। सर। शौर्य, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। 2 दिन की छुट्टी ले लो। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम नहीं करना है सर। शौर्य, ऑर्डर इज एन ऑर्डर। इस केस में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। आमतौर पर गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराता है, जिससे चोट दिमाग में लगती है और विक्टिम की मौत होती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है जिसे हम अब इस 3D मॉडल के जरिए देखेंगे। ये देखिए, जैसे एक्सीडेंट हुआ, सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया, चोट सिर के अगले हिस्से में हुई। इस इंपैक्ट के तुरंत बाद सिर पीछे जाता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, और सिर के पिछले हिस्से में चोट मिलती है, जिसे हम कॉन्ट्राकॉप कहते हैं। एक्सीडेंट के हर केस में ये दूसरे घाव का निशान जरूर मिलता है, पर यहां पे घाव सिर्फ सिर के अगले हिस्से में है। यानी कि बॉडी का सिर स्टीयरिंग से नहीं टकरा है, बल्कि सिर पे वार किया गया और उसके बाद बॉडी को गाड़ी के अंदर डाल दिया गया ताकि ये महज एक एक्सीडेंट लगे। एग्जैक्टली। आशीष जो किसी वजह से अपनी बहू निकिता को कत्ल कर देना चाहता था, बदले में उसी की जान चली गई। सर, यहाँ पे 2 बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं। एक, कि आखिर वो वजह क्या थी, और 2, कि सब कुछ जानते हुए भी निकिता झूठ क्यों बोल रही है। तो यहाँ हो रहा है तुम्हारा रेस्ट। क्यों पीछा कर रहे हो उसका?
अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हो? क्यों ना करो? तुमने देखा नहीं इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया? इस लड़की की जान बचाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन ये लोग हैं कि मुझे झूठा और पागल साबित करने में लगे हुए हैं। हो ना हो, ये लड़की कुछ तो छुपा रही है और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन है या तुम भी? तुम्हें क्या लगता है? एसीपी सर से कुछ मत कहना। एक शर्त पर। दीपक है क्या पता होगा इधर किधर ही। रेमो भाई, झोले इधर। ये देखो, झाड़ पे गाड़ी ठोकने का निशान ही नहीं है। और ये कांच के टुकड़े देख रहे हो? गाड़ी के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। झोल तो है। मतलब क्या मालूम, ये आशीष को मारने के बाद किसी ने गाड़ी में फिट किया होगा और ये दिखाना चाहता होगा कि ये कार एक्सीडेंट में मरा है, लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं है। सर ये यहीं पास में ही रहता है सर। हाँ तो भाई, तूने देखा जो एक्सीडेंट? नहीं, मतलब हाँ सर। अरे क्या आने की बीन बजा रहा है, साफ साफ बोलना। मतलब एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा। देर रात जब घर से चहलकदमी के लिए निकला तो ये कार इसी हालत में पड़ी हुई थी और इसमें एक आदमी की लाश भी थी सर। हाँ तो तूने कोई गाड़ी ठुकने की, कांच टूटने की, कोई तो ऐसी आवाज सुनी होगी? नहीं सर। चल ठीक है, पलटे हो जा। भाई मन्ने तो ये सारा मामले गड़बड़ लग रहा है। गाड़ी ठुकी, आदमी मरा, किसी ने कोई आवाज तक नहीं सुनी। अरे इसमें तो खून लगा हुआ। गाड़ी वाले का तो हो नहीं सकता। मतलब जिसने उसको मारा होगा उसी का लगता है मेरे को। ये जा कर रही कितनी देर का थी? चलिए चल आइए, लाइए दीजिए, दीजिए मुझे। चलिए आइए पापा। लेकिन बेटा तुम क्या करोगी? माँ पापा आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि ऐसी कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से आप लोग पकड़े जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पकड़े तो आप लोग जा चुके हैं। तू निकल, मैं कवर देता हूँ। तेरी चर्बी निकालता मैं। छोड़ दो। भाई पुलिस वाले पे गोली चलाता। नहीं साहब। एक मिनट रेमो, छोड़ दो साहब। ये सुन मेरी बात सुन, देख तेरा जोड़ीदार तो कल्टी मारा, ये भाई बहुत भड़केला है, उसकी बड़ास तेरे पे निकलेंगी। फटाफट बता क्या जानता है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बोला गया था कि गाड़ी में सबूत किसी के हाथ में लगे साहब। सबूत न लगे? क्यों? गाड़ी में कुछ है? पता नहीं साहब, हमें लगा कि आप लोगों के हाथ कुछ लगा है, इसलिए उसे एड़े ने गोली चला दी साहब। किसने भेजा तन्ने?
कुणाल मम्मी पापा आप लोग रुकिए, मैं बात करती हूँ उनसे। यस इंस्पेक्टर, आपने क्यों हमें रोका है? आपने कहा कि मैं बहुत बड़ा झूठा हूं। आप मुझे पहचानती नहीं। पहचानना तो दूर, आपने मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। Am I right? इसे पहचानती हैं आप? इसे पहले जिंदगी में देखा या नहीं? I thought so. आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए मेरे पास और एक चीज है, ये फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ मुझे पूनम की पार्टी की वीडियो से मिली है। इसे पहचानती हैं आप? इसमें साफ दिख रहा है कि आपने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है। कुछ याद आया? चलिए आपको एक हिंट और देता हूं। ये ब्रेसलेट मुझे जोगेश्वरी के पास किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पार्किंग में एक गाड़ी में मिला है। अगर आप रात 1 बजे तक पार्टी में थे तो ये ब्रेसलेट 8:30 बजे वहां क्या कर रहा था? कोई जवाब है आपके पास? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। सच या झूठ कुछ तो बोलिए। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जिस केस को आप एक एक्सीडेंट का रूप दे रही थी वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और हम ये बात साबित कर चुके हैं। अब बताइए कि आप हम सबको अब तक झूठ क्यों बोल रही थी? आपने अपने ससुर की जान क्यों ली? बोलिए। नहीं, मैंने अपने ससुर को नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा उन्हें। मैं बताती हूँ, मेरे ससुर जी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। हाँ, वहाँ पार्टी में मैं जब जा रही थी तो देख उन लोग पापा पापा माँ सभी सब कुछ बंद है यहाँ पे। पकड़ो उसे। ये तो साफ हो गया कि कुणाल ने आशीष का मर्डर करके बॉडी गाड़ी में डाली थी, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे वजह क्या। ये तो खुला है। अरे ये देख, जैसी करनी वैसी भरनी। रैम्बो भाई, ये देखो, इसके चेहरे के ऊपर गाड़ी के कांच के निशान है। कवि, घर पे कहीं भी हाथापाई के निशान नहीं है, दरवाजा भी खुला है, मतलब साफ है, खूनी कुणाल को जानता है। और ये देख मेरा भाई, चाय के 2 कप, मतलब किसी ने इसके साथ चाय पिया, ये मजा आया इसका, और कल्टी मारा इधर से।
हेलो। हाय ऑफिसर, दिस इज ऋत्विक मेहरा। ओ ऋत्विक जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एक प्रॉब्लम है सर, मेरी वाइफ सडनली लापता हो गई है। कहकर गई थी कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही हूँ, पर वहाँ पर पहुंची नहीं है वो सर। फोन भी नहीं लग रहा है उसका, मुझे काफी टेंशन हो रही है सर। अजी धन्या भाग मारे कि आपका फोन लग गया हमारे को, हैं? वही वीवीआईपी हो ना, जिससे हमारे साथी को बहुत इज्जत बख्शी थी। हाँ, अब क्या जरूरत आनी पड़ी आपको कि हमारे को फोन कर रहे हो आप? प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट सर। पहले सरफिरा बोलता है, अब सरसर बोल रहा है। क्या करें भाई हम इसका? वही जो हमेशा करते, मदद। हाँ हेलो अभिज्ञान। शौर्य, शौर्य, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम निकिता, तुम यहां कैसे पहुंचे? निकिता फिर भाग गई। शिट! अभिज्ञान, क्या था हमारे साथ कोई गेम खेला जा रहा है या फिर निकिता के साथ कोई गेम खेल रहा है? आपकी बेटी कहाँ है इस वक्त? कोई आइडिया है आपको? देखिए, उसके पति ने हमें अपने घर बुलाया था, ये कह के कि वो लापता है। आप लोग कुछ जानते हैं? देखिए, आप लोग घबराइए मत। जब तक हम लोग आपके साथ हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। प्लीज बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है? 2 दिन पहले निकिता यहाँ आई थी, कुछ डरी हुई सी थी। कहने लगी हमारी जान खतरे में है, हमें तुरंत ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। पर निकिता ने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा था पार्टी में उसने कुछ सुना था जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। उसके ससुर को किसी ने मार दिया है और कह रही थी हमें भी चले जाना चाहिए वरना हमें भी मार देंगे। कौन मार देगा? पता नहीं। इसका मतलब है निकिता खुद एक जाल में फंसी हुई है। पर कौन है इस सबके पीछे? इस सब के पीछे कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन निकिता को यहाँ से कौन लेके गया है ये मैं जानता हूँ। छोड़ दो मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। आप लोग जैसा चाहते मैंने किया था। मैंने यहाँ तक लिख के भी दे दिया कि मेरे ससुर का खून मैंने किया है। अब और क्या चाहिए आप लोगों को? मैं बता रही हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। निकी, my love, तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे जीने के लिए तुम्हें तो मरना ही होगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। मैं सच बता रही, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे जाने दो प्लीज। गलत टाइम पर गलत जगह पर पहुंचने का अंजाम गलत ही होता है। नहीं। अब देखो ना, तुम्हारे ससुर आशीष से कितनी बार कहा कि हमारे ये सारे मीटिंग्स बहुत प्राइवेट होते हैं, उसके कुछ उसूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, मगर नहीं, वो माना ही नहीं। अब देखो ना, अंजाम देख रही हो। काश निकिता, उस रात पार्टी में तुम आई ना होती। काश निकिता, उस रात तुमने हमारी बातें सुनी ना होती। अरे प्रॉब्लम क्या है उसे बताने में? आखिर मेरे बाद तो ऋत्विक को ही बिजनेस संभालना है ना। ऋत्विक तुम्हारा बेटा कम, हरिश्चंद्र की औलाद ज्यादा लगता है। तुम्हें क्या लगता है हमारा ड्रग बिजनेस वो एक्सेप्ट करेगा? Why not? सालाना हमारा 150 करोड़ का टर्नओवर है एंड बिजनेस इज बिजनेस यार। फिर वो इलीगल ड्रग्स का क्यों ना हो? एनीवेज, लेकिन ऋत्विक के लिए ये एक क्राइम है, क्राइम। Can't you get it? अरे वो हमें मुसीबत में डाल देगा। तो ये है आपका तो ये है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। ये तो मुझे ऋत्विक को बताना ही पड़ेगा। एंड यू राइट, इस बिजनेस में ऋत्विक कभी शामिल नहीं होगा, बल्कि वो तो आप दोनों को जेल भिजवाएगा। मैं अभी जाकर ऋत्विक को बताती हूँ। लो, हो गई तसल्ली।
कभी कभी एक बिजनेस पार्टनर को हटाने के लिए दूसरे बिजनेस पार्टनर को प्रमोट करना पड़ता है। यू नो कुणाल, मैं डायरेक्टली तो आशीष का पत्ता कट नहीं कर सकती ना, तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओके, सच डाले। थैंक यू। ठीक पक्की, को तुम्हारी वजह से आशीष भी रास्ते से हट गया और कुणाल भी रास्ते से हट गया। और अब जब पुलिस को तुम्हारी लाश के साथ तुम्हारा लिखा हुआ बयान मिलेगा तो अब इस पूरे बिजनेस की क्वीन सिर्फ मैं हूं, मैं। कौन है? Who is there? एक लड़की के ऊपर गन तानते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको क्या लगा हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे? आपके आदमी ने गलती कर दी मेरे सामने निकिता को उठाकर। आपको याद है ना, हम आपके घर आए थे आपके पार्टी की वीडियो फुटेज देखने के लिए। ये रही उस रात की पार्टी का वीडियो। मैडम वो कैटरिंग वाले आ गए। पकड़ो उसे। उसके बाद ये गुत्थी अपने आप सुलझती गई। सिर्फ निकिता का फोन ट्रैक करना बाकी था इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए। खैर पूनम जी, आपका बयान तो रिकॉर्ड किया ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपने आशीष के खून को अंजाम कैसे दिया? कुणाल के साथ बात करने के बाद हम दोनों उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंचे। रुको इसे। तुम? पूनम का नया पार्टनर। मुझे लगा निकिता को मारने का अभी वक्त नहीं आया, इसलिए मैं उसे धमका कर फिर पार्टी में ले आई। दूसरी तरफ कुणाल ने आशीष की मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। पार्टी में सब कुछ नॉर्मल था और झूठे एक्सीडेंट का नाटक रचाया गया, जिसका राज सिर्फ मुझे और निकिता को पता था। मुझे लगा आशीष की मौत को एक्सीडेंट साबित करके मैं पूरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लूंगी। लेकिन कानून के हाथों से आज तक कोई नहीं बचा है, और इस बात का एहसास आपको भी जेल में जाके जरूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर शौर्य, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने सबके सामने आपको झूठा और गलत साबित करने की कोशिश की।